साल शुरू होने के साथ ही राजस्थान में चुनावी पारा चढ़ने लगा है। कांग्रेस की पायलट गहलोत की अदावत के बीच भारतीय जनता पार्टी में भी कुर्सी का खेल शुरू हो गया। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले नेशनल सेक्रेटरी अलका गुर्जर का एक बयान पार्टी में अंदरूनी हलचल को तेज कर चुका है। अलका ने सचिन पायलट की विधानसभा टोंक में एक रैली के दौरान कहा कि मैं ये कहना चाहूंगी कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत राजस्थान की जनता को नेतृत्व प्रदान करें और इस भ्रष्टाचार सरकार का अंत करें। गुर्जर के इस बयान के बाद बीजेपी के तमाम गुट फिर से सक्रिय हो गए। हाल ही में आमेर में कार्यक्रम में पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की तुलना पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत से की थी। वसुंधरा राजे की चुप्पी और कुर्सी के दावेदारों की फहरिस्त बढ़ने से पार्टी हाईकमान भी टेंशन में है। राजस्थान में इसी साल चुनाव होने हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री के लिए पार्टी में कई चेहरे हैं और इसका असर टिकट बंटवारे से लेकर प्रचार अभियान तक में दिख सकता है। रिवाज बदलने के सहारे सत्ता में वापसी का सपना देख रही बीजेपी भी गुटबाजी चरम पर है। इसी वजह से राज्य में पिछले 4 सालों में हुए 8 में से 7 उपचुनाव में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। 2019 लोकसभा चुनाव में एक तरफा जीत हासिल करने के बाद बीजेपी के लिए सत्ता वापसी आसान दिख रही थी, लेकिन पिछले 3 साल में सियासी समीकरण बिल्कुल उलट पड़ गया है। बीजेपी में मुख्यमंत्री पद के लिए कई दावेदारों के नामों की चर्चा सियासी गलियारों में है। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम प्रमुख है। हालांकि बीजेपी हाईकमान इस मामले में चुप्पी साध रखे हैं। आइए आपको राजस्थान बीजेपी में सीएम की कुर्सी के 3 दावेदारों को दिखाते हैं, लेकिन ये राह इतनी आसान भी नहीं। सबसे पहले वसुंधरा राजे। सीएम कुर्सी के दावेदारों की फहरिस्त में सबसे पहला नंबर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का ही है। भैरव सिंह शेखावत के केंद्रीय राजनीति में जाने के बाद 2003 में बीजेपी ने वसुंधरा राजे को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया। वसुंधरा 2003 से 2008 और 2013 से 2018 तक राज्य की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। वसुंधरा राजे राजपूत जाति से आती हैं और राजस्थान में इसकी आबादी करीब 12% है। मुख्यमंत्री रहने की वजह से राजे सभी 200 सीटों के समीकरण से वाकिफ हैं और करीब 70 सीटों पर उनका प्रभाव माना जाता है। इस सब के बावजूद वसुंधरा की राह आसान नहीं है। 2018 से बीजेपी में साइडलाइन चल रही वसुंधरा अभी पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। बीजेपी हाईकमान से उनकी अदावत भी जगजाहिर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुलह के लिए हाईकमान से उनकी कई दौर की मीटिंग भी हो चुकी है, लेकिन अब तक बात नहीं बन पाई। अगला नाम आता है लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला का। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के चुनावी साल में लगातार बढ़ रही सक्रियता ने राजस्थान में सियासी हलचल को शुरू कर दिया है। 2019 में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद कोटा के सांसद बिरला को लोकसभा का स्पीकर बनाया गया। बिरला को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ ही संघ का भी करीबी माना जाता है। ऐसे में सियासी चर्चा है कि राजस्थान बीजेपी की कमान ओम बिरला को भी सौंपी जा सकती है। ओम बिरला की राह में भी कई रोड़े हैं। बिरला का राज्य की लोकल पॉलिटिक्स में ज्यादा दखल नहीं रहा। कोटा के अलावा अन्य जिलों में उनका प्रभाव कम है। इसके अलावा ओम बिरला वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर हैं और केंद्र की राजनीति कर रहे हैं। तीसरा नाम आता है केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का। बीजेपी में सीएम पद के लिए तीसरा सबसे बड़ा दावेदार केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को ही देखा जा रहा है। चुनावी साल में शेखावत भी राजस्थान की राजनीति में अपनी सक्रियता को बढ़ा चुके हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में शेखावत ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को जोधपुर से हराया। इसके बाद मोदी सरकार में उन्हें राज्य स्तर से सीधे कैबिनेट स्तर के मंत्री में प्रमोट किया गया। शेखावत की राह में सबसे बड़ा रोड़ा वसुंधरा गुट है। 2018 में चुनाव से पहले हाईकमान शेखावत को प्रदेश की कमान सौंपना चाहती थी, लेकिन वसुंधरा राजे ने इसमें अरंगा लगा दिया था। राजस्थान समेत 3 राज्यों का चुनाव लोकसभा चुनाव 2024 से एन पहले होगा। इसे लोकसभा का सेमीफाइनल भी माना जाता है। राजस्थान में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं। वर्तमान में इन सभी सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। 1990 में पहली बार बीजेपी को मध्य प्रदेश के बाद दूसरे बड़े राज्य में सरकार बनाने का मौका मिला। केंद्र की राजनीति में राजस्थान बीजेपी के नेता मजबूत दखल रखते हैं। वर्तमान में उपराष्ट्रपति और लोकसभा के स्पीकर भी राजस्थान से ही है।